ठीक है, रूल 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूल नंबर 6 ऑन महमूज वर्ब। अगेन जस्ट टू रिमाइंड, महमूज वर्ब्स क्या हैं? महमूज वर्ब्स वो हैं जिनका रूट लेटर जो है वो हमजा होता है। ठीक है, वो सिंगल हो, डबल हो, फर्स्ट में हो, सेकेंड में या फिर थर्ड में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन जिसका रूट लेटर हमजा होता है वो बेसिकली महमूज वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के मुतालिक हमने 5 रूल जो है वो स्टडी कर लिए थे। क्योंकि अगेन रूल जो है वो मेमोराइज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स होते हैं, इसलिए इनको अंडरस्टैंड करना जो है की टू मास्टर करना असल। ठीक है, रूल नंबर 6, इफ देयर अकर्स हमजा आफ्टर द अलिफ ऑफ मफाइल and before a ya, the hamza changes to ya maftuh and the ya changes to alif। बेसिकली क्या बताया रूल नंबर 6, इफ देयर अकर्स हमजा आफ्टर अलिफ ऑफ मफाइल, अगर से हमजा आता है अलिफ के बाद और या से पहले, ठीक है, तो हमजा चेंजेस टू या मफ्तूह एंड या चेंजेस टू अलिफ। अगर अलिफ से पहले हमजा आता है, सॉरी, अलिफ के बाद हमजा आता है, तो वो या मफ्तूह बन जाता है। और या से पहले हमजा आता है तो वो या जो है अलिफ बन जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है, द वर्ड खताया इज द प्लूरल ऑफ खतियतुन, is the plural of khatiyatun. The word khataya was originally khata'iun, khata'iun. The ya which comes after the alif of jama at the second last letter changes into a hamza. It becomes khata'iun. Now we have two hamza mutaharrik and one of them is maqsoor. The rule of a'immatun applies, whereby the second hamza changes into a ya, becomes khata'iun. Now there is a hamza after the alif of mafa'il and it is before a ya. It changes to ya maftuh and the ya changes to alif. The word becomes khataya. Note, this law is compulsory. यानी वजूबन। रूल को बेस्ट तरीका अंडरस्टैंड करने का ये है कि इसको स्टेप बाय स्टेप समझा जाए, किस तरीके से इसकी जो है इवॉल्वमेंट हो रही है और इसका फाइनल रिजल्ट जो है हमें मिल रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं खताया को, खता ई उन को। खता ई उन, खता ई उन जो है वो बन जाता है खता ई उन। क्यों? क्योंकि ये खता ई उन बना था बिकॉज ऑफ द रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या था? जब दो हमजा एक साथ मिलकर आते हैं तो पहले वाला हमजा जो है वो या में तब्दील हो जाता है जब उसके नीचे कसरा होता है। राइट, दैट्स वाई खता ई उन जो है होने की वजह से खता ई उन हुआ था। राइट, तो खता ई उन जो है वो जाकर बन जाता है खताया अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 ये है, अलिफ के बाद हमजा आएगा, अलिफ के बाद हमजा आएगा और या से पहले हमजा आएगा, तो या अलिफ में बन जाएगा और हमजा या में तब्दील हो जाएगा। इसी वजह से खताउन जो है वो खताया बने। दैट्स इट, ये आपका रोल नंबर 6 है। समझ गए आप लोग? हम्म। समझ गए, बट क्या क्या इनके मीनिंग में भी फर्क आएगा? नहीं, बिल्कुल भी मीनिंग में फर्क नहीं होगा, वो एज इट इज रहेंगे। हाँ। देखिए, जा हम सर्च कर रहे हैं, सर्च को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी मेरा कहते हैं बेसिकली। जो हमने पिछले रूल में पढ़ा था फोर्थ में, जा ई उन, हाँ, उसको जा या क्यों नहीं किया हमने? उसको जा या
उसको जाया इस वजह से नहीं किया क्योंकि वहां पर दोनों हमजा और या के ऊपर साकिन था। तो इज्तिमाई साकिनैन के रूल की वजह से दोनों को इकट्ठा करके एक बना दिया गया। यहाँ पर ओरिजिनली या फिर इंटरमीडिएट में कहीं पर भी दोनों ही हमजा के ऊपर साकिन नहीं है। दोनों ही हमजा इंडिविजुअल एराब कैरी करते हैं, इंडिविजुअल हरकत कैरी करते हैं ना। मैं वैसे तो आंसर आपको दे रहा हूँ लॉजिकली, लेकिन इसका आंसर देना बनता नहीं है क्योंकि रूल ऑलरेडी अप्लाइड है। ठीक है, रूल ऑलरेडी अप्लाइड है। हमें क्या करना है, बस उसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, क्लियर है रूल नंबर 6। जी। ठीक है, तो रूल नंबर 7 कौन पढ़ेंगे? देखें, एक चीज इंपॉर्टेंट है। नोट जब दी जाती है ना, ये इस रूल के बारे में बताया गया कि ये कंपलसरी है, यानी कि उजूबन कंपलसरी है। कुछ रूल्स ऐसे हैं जो परमिसिबल है, जैसे कि जवाज है उसमें, परमिसिबल है। लेकिन कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कंपलसरी होते हैं। ठीक है, जी पढ़े हम। किसको पढ़ना है? रूल नंबर 7। If a hamza is mutaharrik and it's come after a sakin, that is not a madda zaida, nor is it is ya tasghir. Then the haraka of the hamza is given to the letter preceding it. Uh, this law is permissible. मतलब ये चेंज हो सकता है। नहीं, परमिसिबल यानी जवाज, यानी कंपलसरी नहीं कि ये रूल अप्लाई होना ही होना है। कुछ वर्ड्स के ऊपर हो सकता है, कुछ के ऊपर नहीं हो सकता। वो अगेन अरब का कल्चर डिसाइड करेगा कहाँ पर हुआ है, कहाँ पर नहीं हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल्स है। इन द वर्ड यस आलू the harka of the hamza is given to the scene. अच्छा, and the hamza is then deleted, it becomes yasalu. Yasalu. Okay, yasalu. In the words qad aflaha, the harka of the hamza is given to the dal, and the hamza is then deleted, it becomes qada. qad इसमें qad अदफला। aflaha, qad aflaha. ओके, अच्छा, कद अफलहा और कद अफलहा, अलिफ जो है वो हमजा, हमजा खत्म कर दिया गया यहाँ पे, है ना। हमजा डिलीट अगेन कर ये दिया। रूल्स ऑफ रेसिटेशन में आ जाएगा ना। आप हम्म देखेंगे तो वो कद अफलाहा मतलब लिखा जाता है, लेकिन वाइल हम्म रिसाइटिंग असल में क्या हम्म होता है कि ये वाला रूल अप्लाई होने की वजह से वो कद अफलाहा हो जाता है। अगेन जवाज है हम्म ना, जवाज है यानी कि परमिसिबल। कोई कद हम्म। अफलाहा भी पढ़ता है तो भी सही है, कद अफलाहा भी पढ़ता है तो भी सही है। नहीं तो जब लिखने में नहीं होगा तो कैसे कद अफलहा पढ़ेंगे? तो ये हमजा जवाज है डिलीट। ना, हाँ। जवाज है। ओके। अगर लिखेंगे तो सही है ना, मतलब कोई गलत नहीं, उसूली तौर हाँ। पे। ओके। In the words Yarmi Akhahu, the harka of the Hamza is transferred to the Ya, and the Hamza is then deleted. It becomes Yarmiya Akhahu. Yarmiya Khahu. अच्छा, यरमी अखाहू का यरमिया ख्वाहू हो गया। लेकिन शर्मी है, हाँ। साउंड तो, हाँ साउंड तो करेक्ट कर रहा है। साउंड थोड़ा सा साउंड। डिफरेंट डिफर करेगा ना। हाँ, यरमी अखाहु मतलब आ का साउंड, यरमी अखाहु। यरमी अखाहू, हाँ वहां पर हमजा पढ़ा जा रहा है, यहाँ हमजा है ही नहीं, डिलीट कर दिया तो ख्वाहू पढ़ा जाएगा ओनली। यरमिया यरमिया ख्वाहू। जी बिल्कुल। यरमिया ख्वाहू। यानी कि बेसिकली ये रूल ये बता रहा है आपको कि जब, पहले कंडीशन समझ ले। इफ हमजा इज मुतहर्रिक एंड इट कम्स आफ्टर ए साकिन,
यानी कि हमजा जो है किसी साकिन लेटर, यानी कि किसी मजजूम लेटर के बाद जो है हमजा आ रहा है, ठीक है। तो उसके हम्म, सिनेरियो में क्या होगा, हमजा डिलीट हो जाएगा और हमजा का जो एराब था उससे पहले वाले मजजूम या फिर साकिन लेटर को चला जाएगा। दैट्स इट, ये आपका रोल नंबर हम्म, 7। ओके। ठीक है, अभी शेख। जी। ठीक है, अब रूल नंबर 8 कौन पढ़ेंगे? कौन पढ़ेंगे? तौसिया। तो उसका रूल नंबर 8 पढ़ो बेटा। The rule of yes allow is compulsorily applied to all the verbs of yara and yura. Al-fi'l al-mudhari al-ma'ruf al-majhul. हम्म। Example in you. The fatha of the hamza is given to the ra and the hamza is deleted. It becomes yara. हम्म। It is permissible to apply this rule to the asma'ul mustaqat derived noun too. The masdar mimi can be read as Marayan or Marian. The Ismul Ala can be read as Atun or Miratun. And the fatah of the Hamza of Miratun is given to the Ra and then the Hamza is removed, leaving Miratun. The Ismul can be read as Mariyun or Marijin. ठीक है, दैट्स गुड। ठीक है, रूल नंबर 8 की पहले कंडीशन समझ लो। रूल नंबर 8 क्या है? जो एस अलू का रूल है, यानी कि बेसिकली आपका रूल नंबर 7 की बात कर रहे हैं। जो रूल नंबर 7 जो है वो तमाम तर ऐसे अफआल के ऊपर कंपल्सरीली अप्लाइड होगा जो यरा और युरा के पैटर्न के ऊपर होते हैं। यरा और युरा के पैटर्न के ऊपर होते हैं, मुदारे और मजहूल, मुदारे मारूफ और मजहूल में। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि रूल नंबर 8 जो है वो रूल नंबर 7 की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन बता रहा है कि रूल नंबर 7 जो है वो जवाजन था, यानी कि परमिसिबल था, राइट। यानी कि मामूज वर्ब में जो जिन जिन पर अप्लाई कर सकते हैं वहां पर वो कल्चरली होगा रूल नंबर 7 अप्लाई। लेकिन रूल नंबर 8 आकर हमें ये बता रहा है कि जो यरा और युरा वाले वर्ब्स होंगे, इन तमाम तर वर्ब्स के ऊपर जो है वो कंपल्सरीली अप्लाइड होगा ही होगा रूल नंबर 8। वो क्या रूल है? अगर से साकिन लेटर के बाद हमजा आता है तो हमजा डिलीट होकर हमजा के एराब जो है वो साकिन के ऊपर लग जाता है। दैट्स इट, समझ गए आप? ठीक। जी। हम्म। रात कौन सा लगेगा? जो एराब हमजा के ऊपर था ना, वो वाला हमजा उस साकिन लेटर के ऊपर तब चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो यहाँ हम्म पर, तो एग्जाम्पल क्या था इसका? हाँ, ये देखो एग्जाम्पल यरा का ही ले लेते हैं। यरा जो हम्म असल में था ये यर आयु, क्या था? यर Here are you. आयु, हाँ। तो क्योंकि रा के ऊपर जो है साकिन है, तो इस वजह से हमजा जो है डिलीट हो जाएगा और हमजा का फतहा जो है वो रा के ऊपर जाएगा। तो हम्म, यर आयु हम्म जो है वो यरा बन गया। ठीक है। जी और ठीक। रूल नंबर 7 से पहले जो रूल नंबर 6 था उसने हमें ये सिखाया था कि हमजा के बाद अगर से या आता है, हमजा के बाद अगर से या आता है तो वो या अलिफ में तब्दील हो जाता है। इसीलिए जो है ये यर आयु जो है ना, या दम्मा, ये अलिफ ममदूदा बन गया। हम्म
ठीक है, सेंस आ रही है आप लोगों को? कैसे मतलब चीजें वर्क कर रही हैं यहाँ पर, सेंस आ रही है? जी जी। ठीक है, दैट्स गुड। ठीक है, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 कौन पढ़ेंगे? फिर पूरा पढ़ना है। हम्म If a Hamza mutaharrik is preceded by a mutaharrik letter, then both baina qarib and baina ba'id are both permissible. Baina qarib is to read the Hamza between its makhraj and the makhraj of huruf al-illa corresponding to its Hamza haraka. Baina 9.2. Baina Ba'id is to read a letter between its makhraj and the makhraj of the huruful illa corresponding to preceding haraka. Baina is also known as tasheel. Example: when baina is made on the word sa'ala, then in both baina qarib and ba'id, the makhraj will be that of hamza and alif. In the word sa'ima, if the baina qarib is made, then makhraj will be between hamza and ya. If baina ba'id is made, then the makhraj will be between hamza and alif. In the word la'um is la'um, if baina qarib is made, then the makhraj will be between hamza and waw. If baina ba'id is made, then the makhraj will be between hamza and alif. 9.3. If there is a hamza mutaharrika after alif, it is permissible to apply baina qarib only. Baina ba'id is not permissible in this case. Example example first, in the word qurra, the hamza is maftuh. Therefore, the hamza will be read between the makhraj of the hamza and the alif. Example number 2, if qurra is read with dhamma, the hamza will be read between the makhraj of the hamza and ba. Example 3, if qurra'i is read with is qurra is if qurra is read with kasra, the hamza will be read between the makhraj and the hamza and ya. Yeah. ये क्या बैना बैना है जी? ठीक है, रूल नंबर अच्छा, 9 जो पैसा है। तो में 2 बार आ रहा है ना? क्या क्या क्यों जी, ऐसा हो रहा है? नहीं, रूल नंबर 9 जो है थोड़ा सा एलाबरेटिव रूल है, इसलिए इसमें थोड़ी सी नया कॉन्सेप्ट भी आपको दे दिया गया इसके अंदर। अगेन ये एक तजवीज से रिलेटेड एक रूल आप इसको समझ सकते हैं। अगेन सर्फ हैज टू डू विद रेसिटेशन, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये रूल्स दिए गए हैं। दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिए गए हैं, बैना बैना करीब और बैना बैना बाईद। ठीक है, बैना बैना करीब क्या है पहले ये देख लें। बैना बैना करीब इज टू रीड द हमजा बिटवीन इट्स मखरज and the makhraj of the huruf lillah corresponding to its hamza haraka। यानी कि बैना बैना करीब ये है कि हमजा को पढ़ा जाए उसके मखरज पर और हुरूफुल इल्ला को उसके मखरज पर। ठीक है, यानी कि दोनों को अपने अपने मखरज पर पढ़ा जाएगा। बैना बैना बैद क्या है? इज टू रीड द लेटर बिटवीन इट्स मखरज एंड द मखरज ऑफ द हुरूफुल इल्ला करस्पॉन्डिंग टू द प्रीसीडिंग हरका। करस्पॉन्डिंग टू द प्रीसीडिंग हरका, यानी कि बैना बैना बैद ये है कि यहाँ पर आप हमजा को हुरूफुल इल्ला के साथ पढ़ेंगे, लेकिन हरकत जो है वो हुरूफुल इल्ला की जो है डोमिनेंट होगी ऊपर,
हमजा की भी हरकत होगी और उरूफुल इल्ला की भी हरकत होगी, दोनों अपने अपने मखरज में पढ़े जाएंगे। बईद में क्या होगा कि जो हुरूफुल इल्ला है ना, उसकी जो हरकत है वो डोमिनेंट होगी रेसिटेशन में। राइट, इसीलिए जब अपना आप किरात सुनते हैं तो आपको कुछ टोन में ना फर्क नजर आएगा कि कुछ जगहों के ऊपर जो है जिस तरीके से लिखा जाता है वो एग्जैक्टली उस तरीके से नहीं पढ़ा जाता। इवन दो कि बहुत क्लियरली हमें मतलब लिखा हुआ होता है कि इस वाली वर्ड के ऊपर ये हरकत है, यहाँ पर ये, यहाँ पर फतहा है, यहाँ पर दम्मा है, लेकिन फिर भी जानबूझकर किसी एक हरकत को जो डोमिनेंट करके पढ़ा जाता है तो वो एक्सप्लिसिटली जाहिर होता है वो कि इसी चीज को पढ़ा जा रहा है, इस चीज को थोड़ा सा छुपाया जा रहा है। तो बेसिकली ये यही रूल है बैना बैना करीब एंड बईद का महमूद वर्ब्स के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल, बैना बैना इज मेड ऑन द वर्ड सआला, द वर्ड सआला, सआला, देन द वर्ड बैना बैना करीब एंड बैना बैना बाईद, यानी कि आप इसे जो है सआला यानी कि हमजा और लाम दोनों के मखरज को एग्जैक्टली उनके ही मखरज के ऊपर पढ़ सकते हैं, और इनके ऊपर बाईद भी अप्लाई हो सकता है, यानी कि सआला यानी कि हमजा को डोमिनेट करते हुए लाम को हाइड करना। ठीक है, तो इस वाले वर्ड के ऊपर दोनों ही मतलब ना एज इट इज जो है वो अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब हम कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर एक वाला अप्लाई। ओके, ये 9.3 में देखें। 9.3 में इफ देर इज ए हमजा मुतहर्रिक आफ्टर अलिफ, इफ देर इज हमजा मुतहर्रिक आफ्टर अलिफ यानी कि अलिफ के बाद हमजा आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ बैना बैना करीब अप्लाई हो सकता है, बैना बैना करीब अप्लाई हो सकता है, यानी कि अलिफ को और हमजा को दोनों को अपने अपने मखरज के ऊपर पढ़ेंगे आप। बैना बैना बईद अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि लगभग जो है अलिफ और हमजा की जो मखरज है वो सेम है, इस वजह से एक को डोमिनेट करके पढ़ेंगे तो दूसरा कंप्लीटली छूट जाएगा, इसलिए यहाँ पर बैना बैना करीब जो है वो सिर्फ अप्लाई हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। क्या समझ नहीं, बैना बैना करीब और बईद समझ नहीं है आपको? बईद और करीब तो समझ आया, बट इसको प्रोनाउंस में क्या, प्रोनाउंसिएशन में फर्क होगा या क्या फर्क है, ये नहीं समझ आ रहा है। देखिए मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, फर्क जो है ना वो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन की बात है, यहाँ पर ओके। मखरज की बात हो रही है ना। जैसे देखिए कुछ और हम्म। एग्जांपल्स यहाँ पर हैं, इसको भी देख लेते हैं तो हमें आई थिंक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। इन द वर्ड कुर्रा, द वर्ड कुर्रा, द हमजा इज मफ्तूह, therefore hamza will be read between makhraj of the hamza and the alif। ठीक है, यहाँ पर हमजा मुतहर्रिक है और अलिफ के बाद आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर बैना बैना करीब अप्लाई होगा। राइट, कुर्रा यानी कि अलिफ उसकी जगह पर पढ़ा गया, हमजा उसकी जगह पर पढ़ा गया, दोनों अपने अपने मखरज पर पढ़े गए। राइट, if qurra'u is read with a dhamma, the hamza will be read between the makhraj of the hamza and वाव। तो कैसे पढ़ेंगे इसे हम? कुर्राउ यानी कि हमजा को वाव के साथ मिलाकर, हमजा को वाव के साथ मिलाकर, क्योंकि इसको समझने के लिए पुराने रूल्स की तरफ जाना पड़ेगा, प्रीवियस रूल्स। प्रीवियस रूल्स क्या बता रहे थे हमें? हमजा दम्मा इज वाव, हमजा कसरा इज या, हमजा फतहा इज अलिफ। समझ रहे हैं आप लोग? जी। अभी शेख समझ रहे हैं आप? तो या फिर दोस्त नहीं समझ। क्या नहीं समझ ये रहा? बैना पूछना बैना था। करीब। नहीं, ये मैं पूछ रही थी कि अलिफ वाव या के अलावा जब ये बैना बैना मतलब तो क्या चीज है, इसको क्या कहने कहेंगे? ये एक रूल है
या जैसे कि वो हर हरूफ इल्ला थे उनमें से एक है, ये क्या है? इसको यहाँ पे क्यों लाए हैं? नहीं, बैना बैना करीब और बैना बैना बैद जो है एक प्रोनाउंसिएशन रूल है, ठीक है। मतलब ओके। जब आप देखेंगे कि हमजा मुतहर्रिक है, ठीक है, दम्मा के साथ है तो वाव के साथ पढ़ा जाएगा, या के साथ है, सॉरी कसरा के साथ है तो या के साथ पढ़ा जाएगा, अलिफ के साथ है तो फतहा के साथ पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर फर्क ये है कि अलिफ के साथ है तो अलिफ और हमजा की जो प्रोनाउंसिएशन है, मखरज जो है, दोनों सिमिलर है। इस वजह से जो है अलिफ उसकी जगह पर पढ़ा जाएगा और हमजा उसकी जगह पर पढ़ा जाएगा। इतनी सी बात हो रही है यहाँ पर। तो ठीक है। नॉर्मली हम वैसा ही पढ़ते होंगे ना, कुरान शरीफ में आता होगा तो ये। हाँ, वैसे ही पढ़ते हैं हम। वो हम क्यों वैसे पढ़ते हैं वो रूल यहाँ पर बताया गया। हम्म। ठीक है अविनाशी। ठीक। ठीक है, तो आगे चलते हैं रूल नंबर 10 की तरफ। चलिए अविनाशी रूल नंबर 10 पढ़े। If Hamza to istifham comes before a Hamza, as in the word antum, then it is permissible to apply the rule of awadimu. Rule 4. Thus, a antum will be read as awantum. It is also permissible to make tasheel, whether qareeb or ba'id. It is also permissible to bring an alif between the two hamzas and read it as a antum. हम्म। ठीक है, क्या है एक्सप्लेन करें रूल नंबर 10। आ अंतुम है, दोनों हमजा हरकत में है। नहीं, एक हमजा को हमजा इस्तिफाम है। हमजा हमजा इस इस्तिफाम जो किसी भी वर्ड से पहले आता है, अगर से वो आएगा और उसके फॉलोइंग में एक और हमजा आ जाएगा, तो उस केस सिनेरियो में रूल नंबर 4 अप्लाई हो सकता है। यानी कि हम क्या करते हैं, वहां पर एक हमजा को डिलीट करके उसकी जगह वाव लगा देते हैं। तो आदमू जो है वो बनता है अवादमू। तो इसी तरीके से अंतुम बनेगा अवंतुम। अंतुम जो है बनेगा अवंतुम, यानी कि लिखा नहीं पढ़ा जाएगा अवंतुम। तो ये भी सही होगा। दूसरा तरीका ये है कि तस्हील कर सकते हैं, यानी कि बैना बैना करीब या फिर बैना बैना बाईद। ठीक है, यानी कि हमजा इस्तिफाम के बाद कोई ऐसा वर्ड है जिसके ऊपर दम्मा है, तो वाव के दरमियान पढ़ा जाएगा, या है तो या के दरमियान पढ़ा जाएगा, अलिफ है तो बैना बैना करीब होगा, यानी कि अंतुम। ठीक है, हमजा हमजा की जगह, अलिफ अलिफ की जगह। तीसरा तरीका ये है कि एक अलिफ को दरमियान में लाया जा सकता है। अंतुम को हम जो है आ अंतुम भी बनाकर पढ़ सकते हैं। ये तीसरा तरीका है जब हमजा तो इस्तिफाम जो है पहले आता है। तो तीन तरीके से रेसिटेशन जो है वो हो सकती है। ठीक है। ठीक है, क्लियर है रूल 10। ये तो इजी वाला था ना। जी बताएं।
हाँ क्लियर। रोल 10 क्लियर है, ठीक है, दैट्स गुड। ठीक है, दैट्स ग्रेट। लेट्स मूव टू एक्सरसाइज नंबर 38। एक्सरसाइज नंबर 38 में क्या करना है हमें, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, 5 क्वेश्चंस हैं, 1 ईच करते हैं इंशाल्लाह। अप्लाई रूल नंबर 1 टू द फॉलोइंग वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे अबीरा शेख। लाबासा फिअरुन सुअरुन। चले, आपके इसी के लिए एक और दफा हम रूल 1 की तरफ चलते हैं। पता है। क्या है रूल लाबासा नंबर को 1? लाबासा भी पढ़ सकते हैं, फिरुन को फीरुन भी पढ़ सकते हैं, सुरुन को सूरुन भी पढ़ सकते हैं। ये सुअरुन को हमजा सूरुन भी पढ़ सकते हैं, यानी कि हमजा जो है वो हमजा मजरूम है, उसको करस्पॉन्डिंग हुरूफ इल्ला से चेंज कर। जी बिल्कुल सही बात। ठीक है, रूल क्वेश्चन नंबर 2। सोसिया, विच रूल अप्लाइज टू द वर्ड आखिजु एंड हाउ? ये जो है ना क्वेश्चन सबके लिए ओपन है। एक हमजा मजलूम था, उसके साथ उसको हटाकर मद लगा दिए। यस, वेरी गुड, दैट्स रियली गुड। हमजा मजूम था, उसको मिलाकर जो है आपने मद लगा दिया, यानी कि ये रूल नंबर 4 है या 3 है? वो पता नहीं कौन सा है। 1 है ना। 1 है। 2 है ना। हाँ, 2 या 3 हो सकता है, यानी 4 भी हो सकता है, कोई भी एक रूल है, लेकिन रूल जो है वो वेरी प्रॉपरली जो है अप्लाई हुआ है, दैट्स गुड। क्वेश्चन नंबर 3, रूही परवेज, एनालाइज द चेंजेस टू द वर्ड शाइन। हम्म, शाइन, ये रूल ये होगा मद, इसमें मद यूज होगा ना। नहीं, ये शाइन जो है जाइन की तरह है बेसिकली। शाइन जो है हम्म। असल में शाइउन था, राइट। अच्छा। शाइउन क्यों बना वो, क्योंकि 2 हमजा थे, तो एक हमजा या में हम्म। बन जाता है, एक हमजा जो है वो कसरा लग जाता है। तो जब 2 हमजा साकिन के साथ आते हैं तो इस्तेमाल साकिनैन की वजह से इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद जो है उनको हम शाइन बनाकर पढ़ते हैं। हम्म, ठीक सही। है, रूल नंबर 5, महमूज। ठीक है, रूल अप्लाई द रूल ऑफ महमूज टू द वर्ड मनबूआतुन। क्वेश्चन नंबर 4, किसकी बारी है अब? मेरी। हम्म, रूल नंबर 4, sorry, rule apply the rule of mahmuz to the word manbu'atun. मेरे रूल नंबर 5 अप्लाई होगा, हम्म, क्योंकि हमजा से पहले वाव आ रहा है तो हमजा को वाव में चेंज कर देंगे और फिर इदगाम लगा देंगे। यस, तो मनबूवत इसको हो कैसे जाएगा। पढ़ेंगे? मनबूवत। मनबुअतुन। मनबुअतुन, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। that that's really a good presence of mind. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अबीरा शेख, अंता को कितने तरीके से पढ़ा जा सकता है? वनिता हम्म, और आ
अंत, अवंत और अंत। यस, ठीक है, दैट्स गुड। ठीक है, दैट वाज अ रियली गुड एक्सरसाइज। आई थिंक अच्छा, अच्छे से मतलब ना हमें सेंस आ गई एटलीस्ट, ये महमूज क्या है, महमूज के रूल जो है वो कैसे वर्क करते हैं। के बाद यहाँ पर ऑर्थोग्राफी ऑफ द हमजा दी गई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह कल की क्लास में हम यहाँ से शुरू करते हैं कि पैराडाइम्स ऑफ महमूज, महमूज की सरफुस तगयीर और उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो हम इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे। ठीक है, हर कोई सवाल किसी का?